दोस्तों, अगर आप भी ये 7 चीजें अपने जीवन में नहीं करते हैं, उन्हें अवॉइड करते हैं, तो आप एक इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। जानना चाहेंगे ये कौन कौन सी 7 चीजें हैं? तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहली चीज एक इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं करता है तो वो है कि अपनी खुशी को, अपने जॉय को, अपने एंजॉयमेंट को किसी भी चीज के लिए लिमिट नहीं करता है। उसका वजह क्या है? उसका वजह यह है कि सपोज अगर आपको किसी को नीचा दिखाने में खुशी मिल रही है, अगर आपको किसी से कंपैरिजन करके खुशी मिल रही है, तो याद रखिएगा ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती है। पर अगर आपको अपना काम करने में सेटिस्फैक्शन हो रहा है, आप अपनी खुशी का इजहार करते हैं, आप खुद को एप्रिसिएशन देते हैं, आप खुद को मोटिवेट रखते हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। और इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन यही करता है, वो अपने गोल के प्रति आसक्त रहता है और उस गोल को अचीव करने के लिए वो अपने ऊपर, अपने द्वारा किए गए प्रयास की सराहना भी करता है, खुद खुश होता है और इस वजह से वो हमेशा जॉय और हैप्पीनेस में हमेशा एंजॉय करता रहता है। इसी वजह से वो दूसरों को लिमिट नहीं करने देता। उसे लोग कहेंगे भी उससे कि क्या बात है, बड़ी खुशियां मना रहे हो। अब मान लिया किसी का एक एग्जाम निकल गया, रिटन ही पास हुआ है, बट उसमें 2-3 स्टेप और हैं और वो खुश हो रहा है, लोग उसे खुश होने नहीं देते। ऐसे भी लोग हैं। क्या खुश हो रहे हो? इतना ज़्यादा कौन सा बहुत तुमने अचीवमेंट कर लिया? पर दोस्तों, कोई भी बड़ा गोल छोटे छोटे गोल को अचीव करके ही तो मिलता है। तो अगर आपको कोई छोटा सा भी गोल अचीव हुआ है तो सेलिब्रेशन करिए, खुशियां मनाइए। और यही इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति करता है, जिससे कि आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और आप अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, दूसरी इनकी क्वालिटी होती है कि ये माफ तो कर देते हैं पर उस चीज को भूलते नहीं हैं। भूलने का ये मतलब नहीं कि अपने अंदर ग्रज बना के रखते हैं। मैं इस टॉपिक पे भी, इस पॉइंट पे भी आगे बात करूंगा। भूलने का ये मतलब नहीं है कि अपने पास्ट में जाते हैं, हम इस पे भी बात करेंगे। बट भूलने का मतलब ये है कि ये उन पॉइंट्स को याद रखते हैं कि मेरे से गलती किस वजह से हुई थी। सपोज इनका किसी ने फायदा उठाया, सपोज इनको किसी ने परेशान किया, सपोज इनको किसी ने धोखा दिया, तो ये एक बार नुकसान उठाते हैं बट दोबारा उस इंसान को याद रखते हैं, उस इंसिडेंट को समझ के काम करते हैं ताकि दोबारा इनके साथ वो घटना घटित न हो। और इसीलिए ये इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ, ये फॉरगिव कर देते हैं, माफ करने में हमेशा विश्वास रखते हैं, क्योंकि यार किसी के प्रति नफरत अंदर भरने से भी क्या फायदा, इस पे भी अभी बात करते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये परफेक्शन की तरफ ध्यान नहीं देते, ये बेटरमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। दोस्तों, जो भी इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो हर काम को परफेक्ट तरीके से करने में विश्वास क्यों नहीं रखता है? क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में परफेक्ट कुछ है ही नहीं। और ये परफेक्ट जो है वो केवल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है लोगों की कि आई नीड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। नो, परफेक्शन जो है वो कोई भी वर्ड आप भले ही डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता हो, बट कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। और इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति ये जानता है कि चीज़ों को बेटर वे में करते रहने से रिजल्ट अच्छा मिलता है। और जब इंसान परफेक्शन की तरफ अपने आप को आसक्त कर देता है तो वो एक प्रॉब्लम होती है। या तो वो प्रोजेक्ट को डिले शुरू करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, या कई और चीज़ों का बहाना बनाता, कई और रिसोर्सेज का हवाला देते हुए वो प्रोजेक्ट को टाइमली मैनर में फुलफिल नहीं करता और ना ही उसे एकम्प्लिश कर पाता है। इसीलिए जो इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि मैं स्टार्ट करूंगा और बेटर पे बेटर करता जाऊंगा। तो वो हमेशा बेटरमेंट में जो है वो बिलीव करते हैं, बट परफेक्शन में बिलीव नहीं करते हैं। अगर आप अपनी खुशियों को किसी की लिमिट में नहीं जाने देते हैं, अगर आप फॉरगिव कर सकते हैं पर आप भूलते नहीं हैं उन घटनाओं को, उन चीज़ों को जिनकी वजह से आपका नुकसान हुआ है, और अगर आप परफेक्शन की तरफ नहीं बेटरमेंट की तरफ फोकस करते हैं, तो मुबारक हो, आप 3 क्वालिटी अपने अंदर रखते हैं जो एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन की हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी की तरफ। और दोस्तों, चौथा पॉइंट कहता है कि ये पास्ट में नहीं रहते हैं। इनके साथ कुछ घटना घटित हुई, ये फेल हो गए, इनका बिजनेस चला गया, इनके साथ नुकसान हो गया, तो उन चीज़ों को सीख लेते हैं और सीख लेने के बाद आगे बढ़ते हैं, अपने प्रेजेंट पे वर्क करते हैं। और मान लिया इनका बिजनेस है, किसी स्किल की वजह से बिजनेस फेल हुआ तो वो स्किल को इम्प्रूव करेंगे। मान लिया किसी सर्टेन इनके मैनेजमेंट के लेवल की, मैनेजमेंट के फ्लॉ की वजह से इनका बिजनेस फेल हुआ है, ये उस पर एक्ट करेंगे।
प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें पता है कि मैं लास्ट टाइम फेल क्यों हुआ था, तो ये क्या करते हैं, ये उस चीज को पे वर्क करते हैं जो चीज इनकी कमजोर थी, उस पे वर्क करते हैं और खुद की स्किल को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि अगर मेरा प्रेजेंट सही है तो मेरा पास्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बट मैं अपना फ्यूचर जरूर अच्छा कर सकता हूँ। और इसीलिए ये हमेशा डे बाय डे खुद को निखारने में लगे रहते हैं। और पांचवी क्वालिटी ये है कि ये निगेटिव पर्सनालिटीज के आसपास भी नहीं रहते हैं। इन्हें मालूम है कंप्लेनर्स हो, एक्सक्यूज मेकर हो, गॉसिप करने वाला हो, इन सब के आसपास नहीं भटकते हैं, अंडर अचीवर के आसपास भी नहीं भटकते। रीजन क्या होता है, क्योंकि ये सारे लोग क्या होते हैं, ये इनके अंदर कोई न कोई बहाना होता है और ये सामने वाले को भी वही चीज सिखाते हैं। दोस्तों बात इस चीज की नहीं है कि ये फेल हुए होते हैं, बात इस चीज की है ये ट्राई भी बड़े डिफरेंट वे में करते हैं और इनका एक ही फंडा होता है। मान लिया 20,000 वैकेंसी थी और 10 लाख लोगों ने फॉर्म डाले, तो इनको ये नहीं कहना होगा कि वो 20,000 क्यों सेलेक्ट हुए, इनको ये कहना होगा कि शायद इसमें कुछ गलत हुआ होगा। बिजनेस में अगर ये फेल हो जाए तो ये अपनी चीज़ों पे वर्क करने की बजाय दूसरी चीज़ों पे वर्क करते हैं। दोस्तों जो भी इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो इन निगेटिव तरह के लोगों के आसपास नहीं भटकता है। रीज़न क्या है कि अगर इनके पास बैठेगा तो सर्टेन निगेटिव फीड उनको मिलेगा और निगेटिव फीड मिलेगा तो इनके अंदर स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। और इन्हें ये भी मालूम है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से लड़ने के लिए आपको बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, आपको बहुत ताकत की ज़रूरत है। और ये पावर अगर आप इस निगेटिव एनर्जी से लड़ने में खर्च कर देंगे तो आप खुद की ग्रोथ में कैसे आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए ये क्या करते हैं, ये निगेटिव लोगों से दूर रहते हैं। इन्हें ये भी मालूम है कि छोटी सी स्ट्रेस लेने से, मीन छोटी स्ट्रेस का मतलब कि जब ये एक प्लान करते हैं, ये एक गोल सेट करते हैं और उसे अचीव करने के लिए जो स्ट्रेस लेते हैं वो इन्हें मालूम है कि वो मुझे प्रोडक्टिव बनाती है और इसलिए ये उसकी तरफ ध्यान देते हैं, ना कि नकारात्मक चीज़ों की तरफ। और इसीलिए इनका जो फ्रेंड सर्किल होगा, इनका जो सोसाइटी होगा, वहाँ आप कभी भी निगेटिव लोगों को नहीं आसपास पाओगे। ये अपने अंदर किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति बदले की भावना नहीं रखते, क्योंकि इन्हें मालूम है नफरत और बदले की जो भावना होती है ना, ये एक बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है और इसकी वजह से इनका मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग सब कुछ बैलेंस के बाहर चला जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है। और इस अनकंट्रोल्ड वे में ये कैसे खुद को मैनेज कर पाएंगे, इसलिए ये हमेशा ना किसी के प्रति ईर्ष्या, ना किसी के प्रति ग्रज रहता है इनके मन में, किसी के प्रति नफरत नहीं होती है, किसी से रिवेंज लेने का इनके अंदर कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर। क्योंकि ये जानते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हर तरफ से तभी अच्छी होगी जब हम एक बढ़िया हार्मनी डेवलप करेंगे। इसीलिए इनके रिलेशनशिप भी उन लोगों से अच्छे होते हैं जो लोग बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से रहते हैं। नेगेटिव लोग इनकी लाइन में नहीं आते हैं और ये अपने अंदर उन निगेटिव लोगों की वजह से अपने अंदर कोई ग्रज नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है और इस पेनफुल प्रोसेस से मुझे क्यों गुजरना। और दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपको सुनने में मज़ा आ जाएगा कि इनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि ये बहुत आसानी से किसी को हाँ नहीं कहते। समझ रहे हैं? हम सभी अपने रिश्ते को बचाने के लिए, हम सभी अपने दोस्ती को बचाने के लिए कभी न कभी खुद को किसी भी न चाहते हुए वाले काम में भी लगा देते हैं, हाँ कह देते हैं, क्योंकि हमें ना कहना आता ही नहीं है। लेकिन इनकी एक क्वालिटी होती है, ये ना बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर मैंने हाँ किया तो कहीं ना कहीं मेरा वेलबींग सेक्रीफाइस हो जाएगा और वो सेक्रीफाइस होने देना ये नहीं चाहते हैं। और इस वजह से ये हमेशा सोच के समझ के तब हाँ करते हैं। अगर इनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो शायद ये आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपकी मदद कर देंगे। बट अगर इन्हें लगा कि कहीं मेरा वेलबींग सेक्रीफाइस हो रहा है तो ये बिल्कुल अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करते हैं। और इनके हाँ नहीं करने का जो तरीका होता है, मीन्स इनके जो ना करने का तरीका होता है, वो भी बड़ा डिफरेंट होता है।
आप इनके इस ना करने की स्टाइल को आप भी सीखना चाहते हैं तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको एक बेहतरीन वीडियो भी बना के देंगे कि सामने वाले से ना कहने की क्वालिटी क्यों बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ना कहना ही बहुत बड़ी कला है। और बहुत से लोग इसलिए भी सफ़र करते हैं कि ना नहीं कर पाते हैं। इनकी क्वालिटी जो होती है वो ये भी होती है कि सपोज इनसे कोई आया किसी फेवर मांगने, कोई काम कराने, तो ये बोलेंगे यार मैं राइट पर्सन नहीं हूँ इस काम के लिए, मुझे लगता है ये काम मैं कर नहीं पाऊंगा। एक काम करते हैं, पहले आप किसी और के पास देख लो जा करके, क्योंकि मेरे से बेटर वो आदमी है, वो आपको अच्छा काम करके देगा, लेकिन मैं अच्छा नहीं कर सकता और मुझे आप ले जाओगे तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। ये इस तरह से बात करते हैं और इनकी वजह से सामने वाला आदमी भी मान जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट ना नहीं करते हैं। तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बन सकते हैं, क्योंकि ये एक लर्नेबल स्किल है और इस लर्नेबल स्किल को सीखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने हैं। रेगुलरली बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक से बढ़कर एक वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो आपको बहुत ही जल्दी इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति बना देंगे और आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे। तो हमेशा खुश रहिए और अपने वेलबींग को टेक केयर करते रहिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, BD वर्मा इज साइनिंग ऑफ। नमस्कार।